राजस्थान में उपचुनावों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगा और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। तो हमारे साथ में आज रामगढ़ के लोग हैं, रामगढ़ की जनता है, रामगढ़ के वोटर्स हैं। उनसे आज बात करेंगे कि इस बार ये किसको यहाँ से बीजेपी का टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। एक लंबी लाइन लगी पड़ी है बीजेपी के टिकट के लिए। हर कोई यहाँ से बीजेपी का टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहता है और यहाँ के लोग किसके साथ हैं आज उनसे बात करेंगे। 2023 में यहाँ से चुनाव हुए थे, जुबेर खान यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वो जीते थे। इस बार चुनावी क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ के लोगों के? तो इस बार भी कांग्रेस ही आई। बीजेपी का इस बार मास्टर प्लान बहुत तगड़ा है कि वो बोल रहे हैं कि इस बार हम यहाँ से सीट जाने नहीं देंगे कि 2018 में जैसे यहाँ की सीट बीजेपी से छिन गई थी, जैसे यहाँ पर चुनाव डिले हो गए थे। जो बसपा प्रत्याशी थे लक्ष्मण सिंह, उनकी मौत के बाद में बसपा का प्रत्याशी जगत सिंह को बनाया था और उन्होंने 25,000 वोट काट दिए थे और यहाँ से कांग्रेस की जो प्रत्याशी साफिया जुबैर थे उनको जीत मिली थी। तो इस बार आपको लगता है कि जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार होते हुए इस बार यहाँ से कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी? हाँ बिल्कुल कर पाएगी। अच्छा, कांग्रेस ही निकलेगी यहाँ से। तो इस बार क्या मुद्दे हैं जनता के यहाँ चुनाव के? जनता का जुबैर के ऐसा नेता ही ना मिले, पूरा राजस्थान में नेता ही नहीं जुबैर के बराबर। जुबैर की एक तरफी जीत होगी, एक तरफी जीत है। जुबैर की तो जुबैर का तो निधन हो गया ना, जुबैर का नाम क्यों ले रहे हो तुम? आर्यन खान। क्यों जुबैर के ऊपर ही तो वोट, आर्यन खान कौन जाने। अच्छा, जुबैर की बदौलत ही आर्यन खान को आगे बढ़ाएंगे। आपको लगता है यहाँ की जनता आर्यन खान नया चेहरा है कांग्रेस का, तो यहाँ के लोग यहाँ की जनता उनको पसंद करेगी? नहीं, 40 साल से उनको पसंद कर रहे हैं। 40 साल से ऐसा नेता ही नहीं निमटे। अच्छा, 1990 से जुबैर लगातार 1990, 93 और 2003 में यहाँ से लगातार जुबैर 3 बार विधायक बने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और 2023 में भी चौथी बार जुबैर खान यहाँ से बने। तो आपको नहीं लगता कि एक नए कैंडिडेट को भी मौका देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अब कांग्रेस नए तो कैंडिडेट आ रहा है, ये छोरा नया ही है। परिवार में ही तो है। वे जुमलेबाज कहते हैं, परिवार जुमलेबाज। ये नहीं, राजा का खानदान है, ये खत्म कर देगा, राजा चलेगा। अच्छा, हाँ ऐसी कोई बात सही है, बढ़िया काम करेगा। साफिया के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, ये तो ये जुमलेबाज सरकार बीजेपी है। साफिया का टिकट क्यों काट दिया 23 में? वो कारण है, वो उसका पति को टिकट मिला। अच्छा, मिला तो इसलिए दोनों उनको उन्हीं में से मिलना, फिर बेटे को दे दिया। हाँ बेटा को। तो रामगढ़ में और भी तो नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। हैं छुट भैया नेताएं, वह ट्रैक्टर के पीछे दुबकड़िया नेताएं, वह पीछे का। आगे के नेता नहीं है। जुबैर जैसा नेता कहाँ मिलेगा, पूरा वर्ल्ड में नहीं है। अच्छा, हाँ जुबैर जैसा नेता हुआ ही नहीं, और शायद छोरा भी उसका उसी पद पे चलेगा। नहीं, अगली बार छोरा को काट देगा। अरे लड़के को कोई जानता तो है नहीं तो? नहीं, बढ़िया छोरा जुबैर के ऊपर ही है। अब तो जुबैर के ऊपर ही देंगे वोट। 2023 के चुनाव में जब जुबैर खान विधायक यहाँ से बने थे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2023 के चुनाव में, तो उनको 93,000 वोट आई थी, 93 आई थी। तो इस बार क्या लगता है कितनी आ जाएंगी आर्यन की वोट? कम से कम पहले 30,000 से जीता, 35,000 से जीतेगा। अच्छा, कम से कम 35,000 से। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का चुनाव होता है, ये बात बताओ सही है क्या? ये सही है, मेरे गांव में सब गाँव में होवे, लेकिन जुबैर के लिए कोई हिंदू मुस्लिम 3.25 लाख यहाँ पर वोट है, 1 लाख के करीब मुस्लिमों की वोटर है और 2.25 लाख के करीब हिंदुओं की वोट है। उसके बावजूद भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता है, कैसे जीत जाता है? वह जुबैर ऐसा है, पहले मुसलमान का काम नहीं करेगा, हिंदुओं का काम करे। वो जुबैर करता था ना, जुबैर की भलाई थी। छोरा भी ऐसा ही है, जुबैर को हम मानते। बढ़िया है, छोरा बढ़िया है, फील्ड में आ रहा है 5 साल से, जुबैर से पहले से ही फील्ड में आ रहा है, देख रहा संपर्क है, बढ़िया छोरा है, अच्छा नया छोरा है, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत बढ़िया छोरा है। मैंने कहा एक तरफी जीत होगी, लहर चल रही है कांग्रेस की। बीजेपी से 10 महीना में आपका कुछ भी ना करो ने, पानी की कहीं पानी आज तक ना आयो, लेट का बिल बना दिया आसमान में, 1 महीना में बिल आ रहा, लंबा डटा पड़ा किसान, कहाँ तक भरे? पहले 2 महीना में बिल आया, अब 1 महीना में बिल दे रहे हैं। अंकल जी एक बात बताओ, 1200 रुपया बिल आ रहा है 1 महीना को, और जब 1200 रुपया 2 महीना को आवे बिल। बीजेपी से धाप काम तो कहीं
जहां 10 साल में 5 साल में मरे, 2.5 साल में ही मरे बीजेपी। अच्छा, हाँ, हम तो दाबगा, हम तो इस मुझे एक बात बताओ, शर्मा। आप यहाँ से कांग्रेस को जिता दोगे और सरकार बीजेपी की, फिर विकास कैसे होगा? विकास होएगा, एमएलए फुल फंड से होएगा। हम नहीं थे कि विकास चाहिए। एमएलए कोटा 25 करोड़ रुपए होता है 5 साल का, उस 25 करोड़ से विकास हो जाएगा? बहुत है विकास ने तो हमारे कसर ही ना रही, पर करोड़ है गांव में, कचरे ना बड़ो रोड ही कर बड़ो पड़ो, दिल्ली बम्बई है, एक्सप्रेस है, अधर जा रहा है। अच्छा, बदर धरती पे टिकी ना रही पब्लिक। ये मेवात से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि मतलब यहाँ पर ओलेक्स, गोकसी, टटलूबाज, इसका भी हमारे यहाँ रामगढ़ क्षेत्र में ये काम नहीं है, भरतपुर में है। हिंद न्याय भाईचारा 7 बिरादरी है, या गांव में 7-8 बिरादरी, सबसे अच्छा ताल्लुकात है। उनके शादी हुए तो हम जाते हैं, हमारे हुए वे आते हैं, हमारा अच्छी मोहब्बत है। अच्छा, ये ओलेक्स फ्रॉड जो साइबर क्राइम होता है किधर? नहीं, हमारे यहाँ साइड नहीं है, सुना ही नहीं। हम तो जब ही तो बिजली के बिल ने कम करवा रहा है गवर्नमेंट, या बिजली के बिल कम करती है। ओलेक्स चलता तो हम अपना आप ही बिलन की जरूरत कहानी, हम भी अच्छी गाड़ी में डोलता। सेमला खुर्द गांव रामगढ़ में आता, सेमला गोविंदगढ़ के पास में। एक ही गांव है। अच्छा, भरतपुर। वहाँ पे भी पुलिस को बंधक बना लिया था पिछले जब चुनाव थे उससे पहले। वो तो देखो होंगे वहां आदमी, लेकिन हमारा संपर्क ना है। हम तो इस रिश्तेदारी भी ना करें, रिश्तेदारी भी ना है हमारी तो अलवर साइड से, इसको रिश्तेदारी भी ना है। अच्छा, हाँ, हम ना रखें उनसे मोहब्बत, वो वाहन फरोड होएगा, यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे तो बहुत शांत एरिया है, बढ़िया सातु कौम में अच्छा विचार बढ़िया मिल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं होता? नहीं, हमारे गांव में ना होएगा, तो कहीं भी होए। अच्छा, हाँ, हमारे बढ़िया है, सब संपर्क में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बिजली का बिल ने यहाँ पे भजन लाल पे कम करवा, नहीं नुके 2.5 साल भी ना चल रही तेरी सरकार। बस हम तो यहाँ सुधार का भी तो 10 महीना हुआ है, बिलन को लंबा हो रहा है, बिल ही ना भरवा जा रहा। अच्छा, हाँ, हम तो तंग है यहाँ से। पर हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होगा या विकास पर चुनाव होगा या किस पर चुनाव होगा इस बार? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो होता ही नहीं है, बहुत कम। हमने इस क्षेत्र में, मैं पिछले 8-10 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, तो कई जगह बताते हैं लोग कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का चुनाव होता है। वो हिंदू मुस्लिम कौन करता है? ये जो शरारती लोग है ना, ये करते हैं। जुबैर आए, साफिया आए, या कोई और लीडर आए, अच्छा, वो अलग चीज है। लेकिन अगर शरारती कांग्रेस का भी शरारती आदमी आया, पिछले 10 साल से यहाँ पर लगातार कांग्रेस का विधायक बन रहा है। साफिया रही 18 में, उसके बाद में जुबेर बना। तो जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ 10 साल से विकास ही नहीं हो रहा रामगढ़ में। ऐसा है। एमएलए कांग्रेस का होता है जब सरकार बीजेपी की होती है, अच्छा, इसलिए विकास नहीं होता? इसलिए विकास नहीं होता। अच्छा, और जब बीजेपी का विधायक होता है जब तो कांग्रेस की सरकार होती है। अच्छा, हमारे तो कुछ मतलब आचार विचार ही ऐसे हैं रामगढ़ विधानसभा के, खेत से ही चल रहा है। विकास इसलिए नहीं होता। किसको दे रहे हो इस बार, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी की सरकार राजस्थान में तो? बीजेपी लक्कड़ ला के चढ़ा दी, क्यों? कहा करेगी? तो विकास तो कर रहे हैं, पेंशन 1150 कर दी, वृद्ध पेंशन। ये चाहो 3,000 कर दिए, बैंगन पे चढ़े, जब भी हम तो रोटी खाएंगा। तो आप देख सकते हैं, मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव मिलकपुर में हूँ, उपस्थित हूँ, और यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर, यहाँ की जनता से हमने बात की, तो इनका कहना है कि यहाँ से हम जो कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं उसके साथ में रहेंगे और उनको ही यहाँ से वोट करेंगे। इस बार देखना होगा 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होता है या लोग, जनता इस बार मुद्दों पर चुनाव करती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानवता। जय हिंद।